यार रोहित विराट के अगेंस्ट एजेंडा नहीं चलाया इन लोगों पूरा चला है रोहित विराट के लिए। हम आईपीएल के बाद जो हमने देखी थी चीजें, किस तरीके से चीजें चल रही थी, क्या भैया मैं तो शौक नहीं होऊंगा, क्या बता रोहित शर्मा की ये सीरीज आखिरी ना कर दे इंग्लैंड वाली। टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी किसी आज की डेट में ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। अब मैं बिल्कुल भी सरप्राइज वर्ल्ड कप जिताने वाला संजू सैमसन 3 मैचों के परफॉर्मेंस के बाद टीम से ड्रॉप हो सकता है, तो भाई ये मुझे भाई ये समझ मेरे में को- नहीं आ ये रहा है क्या कर करना देंगे? चाहते हैं। विराट के कोच जा रहे हैं ओडीआई सीरीज के आखिरी मैच का बता रहे हैं, भाई मुझे नहीं समझ आ रहा इन्होंने क्या कम्युनिकेट भाई कर दिया, देखो, क्या मैं नहीं सरप्राइज रोहित होऊंगा। विराट के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बना माहौल पहले सबसे शुरू हुआ। बिल्कुल। ठीक है, आईपीएल के बाद जैसे बोला कि वहां पर ही बना, वहां पर क्योंकि विराट की परफॉर्मेंस, विराट आईपीएल जितवा गए। विराट उससे पहले ये ओडीआई तो ताक में बैठे हैं यार, किसकी परफॉर्मेंस डाउन Down और है। उनको रोहित निकाले। विराट को निपटाने का ऑस्ट्रेलिया। भाई देखो जो हम बात करते हैं, देखो अगेन हम ये भी कहते हैं एट द सेम टाइम कि यार जो भी जर्नलिस्ट रिपोर्ट करता है वो अपनी भी रेपुटेशन दाव पे लगाता है। और अगेन उनके भी कुछ सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑब्वियसली देखो, सोर्सेज में क्या होता है कि अपना हिस्सा वहां पर एक चाहते हैं कि वो पड़े बाहर, क्योंकि एक धीरे धीरे क्या होता है कि नैरेटिव लोगों में एक्सेप्टेंस और फिर एकदम से आप खबर फोड़ देते हो और वही चीज हो भी जाती है। तो वो आप भाई सोच रहे थे अंदर से यार, जिस दिन से ये हम वर्ल्ड कप के विजन की बात हुई, जब से आप ये याद करो कि शुभमन गिल कैप्टन बन चुके थे, कि रोहित शर्मा नहीं है, अजीत अग्रवाल और गौतम गंभीर, उन दोनों की मुझे कोई एक स्टेटमेंट बता देना जहां पर उन्होंने बस ये कहो, ये नहीं कहो कि वर्ल्ड कप खेलेंगे, कि रोहित और विराट जैसे प्लेयर्स दे ऐड ग्रेट वैल्यू, ये वो। लास्ट में जाकर किसी ने कहा था, एक ने, मुझे याद नहीं है किसने, जब पर पहले इनकी भद पिट चुकी थी, इनके कपड़े फट चुके थे, ये लोग क्या वो कहते तो थे? शुभमन ने बोला था, नहीं, शुभमन ने बोला, अगरकर इनमें से की किसी तरफ एक से ने बोला, थोड़ी आए थे कुछ। इनमें से किसी एक ने बाद में बोला है, बट इनसे जब पूछा जाता है यार कोई भी और यंगस्टर जाएगा तो उसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही अरे बात। बहुत दूर की बात है, तब देखेंगे। अबे आप रिस्पेक्ट, या तो मैं अगेन आज मैंने जब कल T20 वर्ल्ड कप जीती ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट वाइज मैंने बताया कि भाई स्पोर्टिंग कल्चर और क्या होता है। एलिस पेरी न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की, न सिर्फ विमेंस क्रिकेट की, बट ऑल ओवर क्रिकेट की सबसे बड़ी क्रिकेटर में से एक आप उसको सबसे डेकोरेटेड 9 आईसीसी वर्ल्ड ट्रॉफीज कप उसने जीते हुए, ठीक है? जबरदस्त भाई। 2020 के टाइम पर जब रिस्पेक्ट देनी होती है तो कैसे देते हो, और जब आपको बताना होता है तो क्या बताना होता है, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। 2020 का T20 वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गई थी, सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी थी। आई थिंक लीग स्टेज के टाइम पर पैरी इंजर्ड हुई थी, पैरी रो रही थी। एलिस पेरी को ऑस्ट्रेलिया ने रिप्लेसमेंट मिली कोई, क्योंकि द मोमेंट आप रिप्लेसमेंट लेते तो आपका वर्ल्ड कप का मेडल चले जाता है। पैरी को उन्होंने स्क्वाड में रखा, नहीं ली कोई रिप्लेसमेंट। पैरी बड़ी इमोशनल थी, रोई भी है, वो है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई। उसी पैरी को टालिया मैग्रा आई, परफॉर्म करने लगी बड़ा तगड़ा। 2022 की स्टार्ट में एलिस पेरी को ये बोल दिया कि पेरी आप बेंच पर बैठोगे, अब टालिया मैग्रा बड़ा अच्छा कर रही है, आपकी स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम है। T20 क्रिकेट में 105 स्ट्राइक रेट चलती थी उनकी अभी, जो जिस पर हमारे हरमनप्रीत 200 T20 खेल चुके हैं और एक आधा बड़ा मैच करती है। उसने एलिस पेरी को, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल लगा चुके हैं, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जिताने में कंट्रीब्यूट सबसे बड़ी चैंपियन अपनी, उसको बोल दिया कि आप बेंच पर रहोगी, स्ट्राइक रेट बेटर करोगे तो आओगे। और वो बेंच पर रही, कम्युनिकेशन क्लियर थी, और अगेन उनको दिखा परफॉर्मर बढ़िया, तो वो परफॉर्मर को लेकर आए, कॉम्पिटिशन खड़ा किया। टालिया मैग्रा बढ़िया कर रही थी, पैरी बेंच पर होती थी, पैरी को मौके मिले, पैरी ने अपनी गेम इवॉल्व करी। आज इस T20 वर्ल्ड कप में जो अब जीती ऑस्ट्रेलिया, पैरी खेल रही है, टालिया मैग्रा बेंच पर है। और पैरी ने, वो जीते, सब कुछ हुआ है, बट उनको एक ही चीज हरा सकती थी कि इंडिया फाइनल में आ जाए। जिस दिन वो मैच चल रहा था, उस दिन भी उसने मैच छक्के पड़े उनको, उन्होंने उससे पहले फील्ड में रोका। सोफी मोलिनी नई कैप्टन है, सोफी मोलिनी को कैप्टन इसलिए बनाया गया कि दिक्कतें ना हो, और किसी और को बना दिया, इसको बना दिया, अलग अलग वहां फैक्टर से। बट पैरी ने टीम को बुलाया छक्के वक्के पड़ने के बाद, जब टोटल ठीक लग गई थी। और मतलब मैसेजिंग मुझे नहीं पता एज इट इज, बट मैं ये मानता हूं, जो माइंडसेट पैरी का है कि इन लोगों ने हमें वर्ल्ड कप से बाहर किया था पिछले 50 ओवर हम जीत नहीं पाए, T20 वाला हम नहीं जीत पाए थे, हम थोड़े कैजुअल रह गए, जो भी चीज है। और उसमें मेरी भी इनिंग स्लो थी, बट आज इनको रगड़ देना है। पैरी ऐसी सिचुएशन पर आई थी और ट्रिकी थी, बट उसके बाद उसने बैटिंग करी, उसने जितवा दिया। अब हम भाई रोहित विराट के लिए यंगस्टर्स जब अच्छा करेंगे, कौन मना करेगा भाई कि उनको नहीं खिलाओ? बिल्कुल, हम नहीं कर रहे मना ना, हम ही कहते भाई रोहित विराट है, उनके आपको बैकअप चाहिए, लेकिन आप उनको इनसिक्योर महसूस नहीं बट आप रोहित विराट को संजू सैमसन की तरह करते हैं। एक साल पहले वो अनाउंस कर देते हैं कि मिचेल स्टार्क खेल रहा होगा, एरन फिंच आपका कैप्टन होगा, एक साल पहले अनाउंस कर दिया उन्होंने, जब उनकी क्रिकेट खत्म हो रही थी। आप रोहित विराट को भी वही चीज तो आप कर रहे हो। देखो दूसरा, यहां पर ऐसा तो नहीं था कि कोई बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। अगर ये आज की T20 की बात होती और वैभव ऐसा खेल रहे होते, बिल्कुल, तो मैं बोलता है कि हाँ वैलिड है यार, कि अब कैसे मैच करोगे, रोटेशन करनी पड़ेगी। विराट कोहली तो चलो उसके बाद ही परफॉर्मेंस दे दी तगड़ी। रोहित शर्मा को अभी कौन मैच कर रहा है? रोहित शर्मा बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी जिता है एज कैप्टन, उस मैच में आपके
फाइनल में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस रही थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी उस सीरीज में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। हाँ, उसके बाद एक सीरीज अच्छी नहीं आई, और अगर ऐसी ही चलती रहेंगी तो भाई सवाल वैलिड रहेंगे, हम भी पूछेंगे और हम भी बोलेंगे यार कि चाहे यशस्वी जायसवाल है, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ है, चाहे ईशान किशन है, कोई भी खेले, बिल्कुल विराट कोहली का इवन यार यहां से अगर 8-10 मैच नहीं जाएंगे और लोग डिस्कस करने लगे और ऑप्शन तैयार रखने की बात हो तो हम भी कहेंगे। बिल्कुल। बट आपको क्या हो गया है कि सुपरस्टार नहीं चाहिए, हमें क्रेडिट हमें ही चाहिए। वैसे माही भाई ने क्रेडिट क्यों ले लिया था, और अब तो अजीत अगरकर अलग हैं, गौतम गंभीर अलग हैं, इनके निशाने अलग अलग हैं। अगरकर जो रोहित शर्मा के प्रिय थे, उनको लग रहा है कि वो रोहित शर्मा को निपटाने के लिए बैठे हुए हैं। गौतम गंभीर का गोल है कि वो विराट कोहली को निपटा दे। बिल्कुल। शुभमन गिल बुरे फंस गए ऐसे में। टीम की लंका कल को होगा यही। अगर अनफॉर्चुनेटली हम 27 में हमारी लंका लगेगी ना, तो हम बोलेंगे यार ये तो 20 इयर्स चैलेंज हो गया 2007 वाला। सही बात। क्या जवाब देगो उस टाइम पर? यही है कि मतलब भाई आपको अब जैसे इन दोनों के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है एंड गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से करा जाएगा, अब तो वही है कि भाई देखो अगर रोहित शर्मा की अगर ना आती है तीसरे ओडीआई वाली जो पारी आ गई, तो आप शायद यही कहते कि ये सीरीज आखिरी है उनकी। तो ये कर देते हैं अभी। हाँ, कर देते। ये उसको आप भूल जाओ जो रन आए थे। इवन आज अभी ये रियलिटी है कि ये सीरीज हम हो सकता है रोहित शर्मा को आखिरी बार देखें। हर एक सीरीज में ये बातें होंगी, और एक सीरीज उनके फेलियर का इंतजार। भाई यार, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जिताने वाले प्लेयर को 3 मैचों के बेसिस पे कर दिया, तो रोहित शर्मा के तो पीछे पड़े हुए हैं। सही बात जी। संजू सैमसन को बैक तो कर रहे थे 2 मैच पहले तक। रोहित शर्मा को तो तब से वो कह रहे हैं। और संजू को लेकर तो आपने इतना माहौल खराब लिया, कर एज इफ आप संजू के फेलियर्स का भाई, वेट कर रहे थे। ऐसा लगा भैया ये हम तो। लोग ये बात कर रहे थे कि संजू को ओडीआईज में डाल सकते हो आप। इन्होंने तो T20 से निपटा दिया है। तो ये रोहित विराट का कुछ भी कर सकते हैं भाई। सही बात। अब तो अनफॉर्चुनेट है भाई हमारे इतने। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि उनका लेजेंडरी स्टेटस है, स्टेचर है। मैंने पेरी का एग्जांपल इसीलिए दिया कि भाई जब आपके पास कंपटीशन अच्छा है, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो दूसरा बंदा अगर कर रहा है तो कंपीट आपको प्रूफ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कंपीट करना पड़ेगा। बट यार विराट कोहली का तो अभी कंपटीशन की बात ही नहीं है। रोहित का थोड़ा सा वक्त खराब हुआ क्योंकि उनकी जो इससे पिछली वाली न्यूजीलैंड वाली सीरीज में रन्स नहीं है, बट इतनी भी खराब नहीं आई कि आज रोहित शर्मा को बाहर करने की। और उनको रोहित शर्मा को भी भाई पता है, रोहित शर्मा को भी इनसिक्योर कर रहे हैं ये। रोहित शर्मा आज मेरे ख्याल से खबर आ चुकी है, रोहित शर्मा पहुंच गए इंग्लैंड। भाई वो बंदा यही कर रहा होगा ना कि एक्लेमेटाइज थोड़ा बहुत है, जो भी यहाँ पर बॉल वो अपनी तरफ से उनको पता है नहीं भाई। रोहित शर्मा फिटनेस से लेकर स्किल से लेकर एक चीज पर वो भी भाई देखो उस बंदे के लिए भी मैटर करता है ना वनडे का वर्ल्ड कप। वो भी कह रहा है भाई जी जान लगा दूंगा, बेस्ट दूंगा अपना, उसके बाद अगर मैं नहीं रहा लायक तो नहीं रहा। जबरदस्ती तो देखो ये मैनेजमेंट हटा नहीं पाएगी। इनका प्लान है वेटिंग गेम। रोहित कब फेल हो कब साइड करे, बिल्कुल। विराट कब फेल हो माहौल बनवाए, और फिर कब फेल हो कब साइड करे। अरे एक ही सीरीज में 2 ओपनर खिलवा के उनसे रन बनवाने के बाद भी आप प्रेशर तो डाल ही रहे हो ना। अब तो यार ईशान भी 100 मार के बाहर बैठेगा, जायसवाल भी पिछले 3 मैच में 200 मार के बैठेगा। अब आपके अगर रोहित एक सीरीज आपके नहीं आए, वो बोल देंगे कि यशस्वी बाहर बैठा है, ईशान किशन 100 मार के बैठा है। इवन मुझे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर 2 मैच में रोहित फ्लॉप हो गए, तीसरे में कोई आकर रन्स कर गया, देन इट्स ओवर फॉर रोहित शर्मा। इट्स ओवर। ये बताओ मत आज। ये ऐसा है कि ये लिखी हुई है, जिसे हम कहते हैं कि ये चीज अब लिख चुकी है। अब 100 मारे रोहित शर्मा, हमें तो वो चाहिए। देखो रोहित शर्मा को ये पता है कि अगर मेरी कोई भी सीरीज खराब होगी ये मुझे कर देंगे। रोहित शर्मा को ये चीज पता है, पर उसमें 3 फेलियर हूं ना भाई। अगर बंदा 70 80 2 बारियां दे रहा है तो बढ़िया है। रोहित शर्मा की पहले ही मैच में परफॉर्मेंस 100 भाई कुछ पता नहीं, दूसरे में रोटेशन का बोल दे, निकल का बोल दे, पहला तो खेलेंगे। पहले में जब आएगा ना तो रोहित का भी कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। रोहित शर्मा भी यार मानना पड़ेगा, एज के साथ गेम वैसी नहीं रह पाती है। थोड़ा रोहित को भी आज चाहिए, एक एलिमेंट ऑफ लक चाहिए, एक अच्छी गेम ऊपर अपफ्रंट चाहिए पहली गेम वाली। इंग्लिश कंडीशंस ट्रिकी भी रहेंगी। इंग्लैंड भी जो है, इंग्लैंड की लंका लगी हुई है भाई। इंग्लैंड की वर्ल्ड कप आप ही वीडियोस करते हो, वही चीजें ओवरकास्ट में आगे बैटिंग कर रहे हैं तो फिर यार जय भाई उनकी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दाव पर है तरीके से वो अपना। और प्लस इंग्लैंड भी तो क्या टेस्ट क्रिकेट में बर्बाद, T20 में बढ़िया हुआ सेमीफाइनल पहुंच गए, बट वनडे कहाँ गए हैं वो, चैंपियंस ट्रॉफी वनडे वर्ल्ड कप। तो वो भी तो चाहेंगे हम भी कहीं स्टैंड करें, वो अपनी बेस्ट टीम उतारेंगे अब। और वहां पर आपको हेड ऑन, आपको देखो रोहित शर्मा ने नई बॉल भी खेलनी है, तो ये रोहित शर्मा का तो नंबर लगाने के लिए भाई, इसलिए मैं कहूं तो यार मैं तो हर दिन प्रे करूं कि भाई ठीक हो जाए, उनके लिए रन्स आ जाए, पहले ही मैच में 100 आ जाए भाई। वो सबसे बड़ी फिर ये चुप हो जाएंगे बहुत समय के लिए, क्योंकि फिर घर वाली सीरीज होंगी, वहां तो नहीं होंगे यार। वो हर बार इंतजार करेंगे, हर बार हर सीरीज में 100 आ जाने का मतलब ये हो जाएगा रोहित थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे।